बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज तारीख़ है 19 जनवरी सन 2022 बरोज़ बुध। कुवैत उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ मोहम्मद उमर। आज की इस वीडियो में कुवैत से कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट शामिल करते हैं। खबर है कि 60 साल से ज़ायद उम्र के तारकीन वतन के लिए वर्क परमिट की तजदीद पर पाबंदी का मामला अभी भी हुक्मनामे का मुंतज़र है। तफसीलात के मुताबिक तकरीबन 54,000 ऐसे गैर ग्रेजुएट तारकीन वतन हैं जिनकी उम्र 60 साल है और वो अपने रिहायशी यानी इजाज़तनामे अकामे की तजदीद के बारे में हतमी फ़ैसले के मुंतज़र हैं। दूसरी जानब कंपनियाँ 60 साल या इससे ज़ायद उम्र के अपने गैर मुल्की मुलाजमीन की सर्विस ख़त्म कर रही हैं। कंपनियाँ इन्हें या तो इस्तीफ़ा देने, इन्हें नौकरी से निकालने या अपना किसी दूसरी जगह मुंतकिल करने की शराइत सामने रख रही हैं। महकमों ने इन्हें आगाह किया है क्योंकि इन्हें हुकूमत के हतमी फैसले से ख़तरे को कम करने के लिए इक़दामात करने थे। रोज़नामा अल राय की रिपोर्ट के मुताबिक इनके वर्क परमिट की तजदीद का फ़ैसला कंपनियों की इनकी ज़रूरियात के हालात पर मबनी है, जबकि दीगर 60 या इससे ज़ायद उम्र के तारकीन वतन जो वर्क परमिट की तजदीद करना चाहते हैं इन्हें नई परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जिसके मुताबिक इन्हें नया कफ़ील तलाश करना होगा। 60 साल से ज़ायद उम्र के तारकीन वतन के लिए वर्क परमिट की तजदीद पर पाबंदी का मामला अभी भी वज़ारत इंसाफ़ और वज़ीर मुमलिकत बराए सालमियत के अमूर के कौंसल जमाल अल जलावी की जानिब से जारी किए जाने हुक्मनामे का मुंतज़र है, जो 500 कुवैती दिनार के अलावा लाजमी हेल्थ इंश्योरेंस की फ़ीस के साथ तजदीद करने की पाबंदी को मनसूख करने या न करने का हतमी फ़ैसला करेंगे। ताहम ज़राए ने बताया है कि वज़ीर जलालवी ने इस मामले का मुकम्मल विजन रखते हैं और एक ही वक्त में माशियत को नुकसान पहुँचाए बगैर तारकीन वतन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आसान तरीन हल अपनाने के लिए काम जारी रखे हुए हैं। अगली खबर शामिल करते हैं कि वज़ारत तालीम के अंडर सेक्रेटरी डॉक्टर अली अल याकूब ने स्कूलों में लेबर की कमी के बहरान को हल करने के लिए एक अहम तरीक़ाकार अपनाने के अमल में हैं और 2100 मर्द और ख़वातीन कारकुनों के साथ मकामी मुआहदे के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल देने की रफ्तार को तेज़ कर रहे हैं, जिनका तालीमी शोबों में कमी का सामना है। रोज़नामा अल कबस को मालूम हुआ है कि अल याकूब ने इंटरव्यू लेने वाली कमेटियों के कुछ अरकान को तब्दील करने और ये काम दूसरों को सौंपने का फ़ैसला किया है और कमेटियों के सरबराहान को सख्त हदायत दी है कि वो अकाम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें ताकि स्कूलों में कारकुनों की भर्ती को तेज़ किया जा सके, क्योंकि दूसरे सेमेस्टर का आगाज़ बिल्कुल करीब है। अगली खबर शामिल करते हैं कि इस्लामिक एजुकेशन कमेटी कुवैत के वफ़द की सफ़ीर पाकिस्तान से मुलाकात की गई है। इस्लामी एजुकेशन कमेटी कुवैत के सदर ने अपनी टीम के हमरा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सफारतखाना कुवैत में सफ़ीर पाकिस्तान जनाब सैयद सज्जाद हैदर साहब से तफसीली मुलाकात की है। तफसीलात के मुताबिक इस्लामिक एजुकेशन कमेटी के वफ़द की क़ियादत कमेटी के सदर जावेद इकबाल ने की। दीगर अफराद में नसार अहमद खट्टक सेक्रेटरी जनरल, सदफ़ अली सदफ़ ज़िम्मेदार शुबा तल्लुकात आमा और महमूद अहमद ख़ान ज़िम्मेदार शुबा मीडिया शामिल थे। मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई जो तकरीबन 1.5 घंटा जारी रही। इस्लामिक एजुकेशन कमेटी कुवैत के सदर ने सफ़ीर पाकिस्तान को कमेटी की रिपोर्ट पेश की है। सफ़ीर मोहतरम ने इस्लामिक एजुकेशन कमेटी कुवैत की सरगर्मियों को सराहा और इसके दायराकार को बढ़ाने पर जोर दिया और कहा है कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी को पाकिस्तान की तरक्की में बढ़ चढ़ कर किरदार अदा करना चाहिए। कमेटी के सदर ने सफ़ीर मोहतरम को खिराज तहसीन पेश किया, जिनकी कोशिशों से काफ़ी तादाद में हुनरमंद अफराद पाकिस्तान से कुवैत आए। सफ़ीर मोहतरम ने यकीन दिलाया कि वीज़ों के अजरा में वक्त के साथ मज़ीद बेहतरी आएगी, जबकि दीगर शुबाजात में भी नए अफराद के वीज़ों के हसूल के लिए कोशिशें जारी हैं। अगली खबर शामिल करते हैं कि कुवैत के 6 रिंग रोड पर हादसे में 2 अफराद जहां बाग। फायर सर्विस डायरेक्टोरेट के पब्लिक रिलेशन एंड मीडिया डिपार्टमेंट ने बताया है कि 6 रिंग रोड पर बरोज़ मंगल की सुबह एक हादसे में 2 अफराद की मौत वाक़या हो गई है। जहां बाग होने वालों में एक मर्द और एक खातून शामिल है, जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी है। ये वाक़या जेरा गवर्नरेट में पेश आया। फायर ब्रिगेड ने जाए हादसा पर कार्रवाई करते हुए लाशों को फॉरेंसिक शवाहिद के लिए मुतल्लिका अहकाम के हवाले कर दिया है।